है। सब राजी खुशी, सौरा को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक हंसाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वेलकम टू माय न्यू प्रोग्राम द राजीव वर्मा शो। अच्छा पाजी, आपने ना कक्षा 1 कक्षा 2 में एक किताब पढ़ी होगी, लकड़हारे की कहानी। आपने क्या, हमने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है। तो जैसा कि आप जानते हो, लकड़हारे की कुल्हाड़ी जो है एक कुएं में गिर गई। फिर जो है भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जो 3 कुल्हाड़ी निकाल के दी, एक लोहे की, एक चांदी की, एक सोने की। तो वो लकड़हारा करोड़पति आदमी बन गया होगा उस समय। सपोज करो अगर वो लकड़हारा आज जिंदा होता तो कौन होता? धीरूभाई अंबानी। और उनकी पत्नी होती नीता अंबानी। अब सपोज करो आज के टाइम लकड़हारा सेठ बन के अंबानी की तरह ऑडी मर्सिडीज लेके जगह जगह घूम रहा है, अपनी पत्नी को शॉपिंग करा रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। एक दिन गेर घुमाया और उसी गांव में पहुंच गया। अब रास्ते में वो कुआं पड़ गया और लकड़हारा अपनी पत्नी से बोला कि देखो डार्लिंग, ये वही कुआं है जिसकी वजह से मैं अमीर आदमी बना। इस कुएं में मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी, पहले मैं लकड़हारा हुआ करता था। अब बीवी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी, कह रही हटो जी, जाओ जी, बंडल मार रहे हो आप, इतने पढ़े लिखे हैंडसम आदमी, अंबानी के जैसे दिखने वाले शख्स, आप कभी लकड़हारे हुए करते थे? अरे झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो लकड़हारा बोला, ओ नहीं डार्लिंग, मैं सचमुच लकड़हारा था। तू देख इस कुएं के अंदर ना, इस कुएं के अंदर मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी। अब पत्नी ने जैसे ही कुएं में झांका, पत्नी का बैलेंस बिगड़ा और पत्नी कुएं के अंदर। अब लकड़हारे ने फिर से भगवान को बुलाया, हे भगवान, मेरी एक ही पत्नी थी और वो भी इस कुएं के अंदर गिर गई। अब मेरा घर कौन चलाएगा, मेरा परिवार कौन संभालेगा? तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कुएं में हाथ डाला, कटरीना कैफ एक नंबर। और लकड़हारे से पूछा, ये तुम्हारी पत्नी है? तो लकड़हारा बोला, हाँ हाँ प्रभु, यही मेरी पत्नी है। तो भगवान बोले, बेटा साले, तू इस कलयुग में आके ना कलयुग की तरह ही हो गया है। ये कटरीना कैफ तुझे अपनी पत्नी लग रही है? अबे साले, ये सलमान खान के हाथ नहीं आई तो तेरे हाथ कहां से आएगी? तो लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, मुझे मालूम है ये कटरीना कैफ है, लेकिन मैं आपका नेचर भी तो जानता हूं ना। आपने पहले कटरीना कैफ निकाली, फिर दूसरी कुल्हाड़ी की तरह मलाइका अरोड़ा निकालोगे, और फिर तीसरी कुल्हाड़ी की तरह मेरी पत्नी निकालोगे। और फिर आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, इतनी महंगाई में 3 का खर्चा झेलेगा कौन? इसलिए मैंने सोचा जो मिल गई उसी से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा पाजी, एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी और हुआ करती थी कक्षा 1 कक्षा 2 की किताबों में, वो थी बंदरों की कहानी। एक गांव में एक टोपी वाला टोपियां बेचने जाता था और उसकी टोपियां उठा के ले जाते थे। अब सपोज करो अगर उस टोपी वाले का बच्चा आज टोपियां बेच रहा होता तो उसका क्या होता? उसी गांव में उसका बेटा टोपियां बेच रहा है, टोपियां बेचते बेचते थक गया, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। फिर बंदर आए, उन्होंने उसकी भी सारी टोपियां उठा ली, एक टोपी छोड़ गया। अब लौंडे ने सोचा, बाप का पैतरा आजमाऊंगा एक नंबर। तो अब ये जब नींद से जागा तो फिर सेम अपने बाप की तरह इसने भी अपनी टोपी नीचे गिराई। उधर से एक बंदर आया, इस टोपी को भी उठा लिया। उधर से दूसरा बंदर आया, उसने थपाक टोपी वाले में एक थप्पड़ मारा और बोला, साले, अपने बाप की कहानी यहाँ दोहराता है।